जल शक्ति मंत्री कहाँ गए? वो कहीं जल जंतु नहीं बन गए, जल जंतु तो नहीं बन गए। वो तो बत्ती दांत होना कुछ बुरी बात है मेरे बत्ती दांत? मेरे पास तो बत्ती गोलियां भी है। यहाँ जल शक्ति मंत्री होते हो तो मैं उनको बताता भी किस तरह पानी दिया जाता है। मैं भी जल शक्ति विभाग में रहा हूँ। पंप हाउसों की इतनी बुरी हालत है कि वो एक टांग से खड़े हुए हैं, एक टांग से खड़े हुए हैं। जैसे अंगद जी खड़े होते थे ना, वैसे खड़े हुए पंप हाउस। और ऐसा कहा चुटकी की मैं आपको डॉक्टर भेजेंगे। आज 19 तारीख हो गई, वो चुटकी नहीं आई। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर बोला कि टांडा से कल आ जाएगा। वो टांडा होते हुए चंबा पहुंच गया, जम्मू कश्मीर और अपने क्या बोलते हैं पाकिस्तान होते आ रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। ये व्यवस्था मेडिकल कॉलेज ने चौकी है। लोग जो है बाहर जो है अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, MRI बाहर करा रहे हैं, CT स्कैन बाहर करा रहे हैं। कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? एक पूर्व प्रधान लक्ष्मण कुमार बेड पे सोया हुआ, उसका 1,55,000 की राशि बनी, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले बोलते हैं आपको 55,000 मिलेगा, 1,55,000 नहीं मिलेगा। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? ये कहां से बात आ गई? जबकि उसका जो 5 लाख तो उसको मिलना चाहिए, वो एडमिट भी है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से ले रहा है। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड खोला हुआ है, CT स्कैन, वो जो है लूट रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं। ये बोलते हैं हम गरीब लोगों की चिंता कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये कौन सी सेवा कर रहे हैं जो आज लूट घिस के साथ जो है ये देश चल रहा है? वो लोटस हुआ, आप किसी बिल्ली की तरह आपके जो गर्दन थे वहां घुस गई थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया, आपको भी चिंता करनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति। PC हैबिटेशन भूटान स्कीम है हमारी, PC हैबिटेशन भूटान, और वहां आज 14 दिन से पानी नहीं है। 26 साल पुरानी बस, 26 साल पुरानी बस जो है बंद कर दी। वेलफेयर विभाग में 5,000 की पत्ती लगती है मकान को सैंक्शन करवाने में। अरे भाई ये है व्यवस्था परिवर्तन। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं नाम पढ़ूंगा उन बंदों को जिन्होंने 5,000 दिया है। पेंशन के लाले पड़े हुए, लीजिए हमारे बुढ़ापा पेंशन वाले मेरे पास आती है सुबह, कोई अपंग वाले आते हैं जो हमें 3-3 महीने 4 महीने से पेंशन मिल रही है। 4 महीने से जो है पेंशन नहीं मिल रही है। 2,000 बाय का स्लैब पड़ा हुआ है, आज उसकी लकड़ियां भी सड़ गई, खिड़कियां भी सड़ गई, दरवाजे भी सड़ गए, लेकिन वो साइंस स्लैब मुकम्मल नहीं हुआ है। और 10 लाख माननीय जयराम ठाकुर ने दिया था ग्राउंड बनाने के लिए, वो पैसा आज तक नहीं लगा है। घट्टा छपड़ोल बस ही सड़क, ये बोलते हैं यहाँ गाड़ियां चल पड़ी है। मैं रोज सैर करता हूँ तो पूरी सड़क टूटी हुई है। ये किसने जवाब दिया? उस अधिकारी की सोच जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 10 लाख की सरकार से नहीं मिल रहा है। वहां जो है शराबियों का अड्डा बना हुआ है, चिट्टों का अड्डा बना हुआ है। ऐसी दशा वहां से चेयरमैन भी है, ये PMC के चेयरमैन भी है वहां अपने गुलिया जी उस क्षेत्र से, लेकिन उसको 10 लाख लाने की हिम्मत नहीं है। डिंगे तो बहुत मारता है, डिंगे बहुत मारता है। जहां किसानों की बात करते हैं कि हम किसानों का गोबर खरीदेंगे, गोबर कहां से खरीदेंगे जब बस पशु नहीं ठीक होंगे? कहां से खरीदेंगे गोबर आप? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी 6 तारीख को मंडी में गए थे मेडिकल कॉलेज में। उन्हें समीक्षा बैठक की सभी विभागाध्यक्षों से, चाहे वो सर्जरी का था, चाहे ENT का था, चाहे ऑर्थो का था, और कहा कि आपके विभाग में कौन सा डॉक्टर नहीं है, कौन सा कर्मचारी नहीं है। और ऐसा कहा चुटकी की मैं आपको डॉक्टर भेजेंगे। आज 19 तारीख हो गई, वो चुटकी नहीं आई, वो चुटकी नहीं आई। लेकिन अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर टांडा से भेजने के लिए कहा कि कल यहां अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर पहुंचा। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर बोला कि टांडा से कल आ जाएगा। वो टांडा होते हुए चंबा पहुंच गया, जम्मू कश्मीर और अपने क्या बोलते हैं पाकिस्तान होते आ रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। ये व्यवस्था मेडिकल कॉलेज ने चौकी है। पता नहीं वो टांडा का डॉक्टर कहां गया। लोग जो है बाहर जो है अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, MRI बाहर करा रहे हैं, CT स्कैन बाहर करा रहे हैं। कैसी व्यवस्था परिवर्तन है?
ये सीधा भ्रष्टाचार है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाई में MRM मशीन की जो है टेंडर लगाया। सत्ता में आई कांग्रेस, उन्होंने टेंडर को कैंसिल किया। आज बोलते हैं कि हमने टेंडर लगा दिया। 3 साल से टेंडर लगा रहे हैं, क्या तो टेंडर नहीं लगा? यहां स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री, 2022 में टेंडर लगा, आते 3 महीनों इन्होंने उसको खत्म कर दिया, इनका कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो मेडिकल नॉच की जो व्यवस्था है, आज सारा योजना बंद है। हमारी आयुष्मान भारत कार्ड जो पैसा जो नहीं मिल रहा है। एक पूर्व प्रधान लक्ष्मण कुमार बेड पे सोया हुआ, उसका 1,55,000 की राशि बनी, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले बोलते हैं आपको 55,000 मिलेगा, 1,55,000 नहीं मिलेगा। ये कैसा व्यवस्था बरत रही? ये कहां से बात आ गई? जबकि उसका जो 5 लाख तो उसको मिलना चाहिए, वो एडमिट भी है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से ले रहा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, वो 1,55,000 क्यों दे रहे हैं? 55,000 क्यों दे रहे हैं? ऐसा उस मरीज को कहा। और एक समाज का व्यक्ति वहीं था, उसने मेरे से शिकायत की। मैं हमेशा 1 हफ्ते में राउंड लगाता हूं हॉस्पिटल में, तो ऐसी बहुत सी शिकायतें। माननीय सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदया, हिम केयर योजना नहीं चल रही है। साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बाहर, या जो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड खोला हुआ है, सिटी स्कैन, वो जो है लूट रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं। ये बोलते हैं हम गरीब लोगों की चिंता कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये कौन सी सेवा कर रहे हैं जो आज लूट घिस के साथ जो है ये देश चल रहा है? सीधी डील होती है बाहर, जो प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, डील होती है। मेरे पास सबूत है। पर मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस चीज को संभालिए, अन्यथा मैंने कहा मेरे 32 दांत है। अब वो जल शक्ति मंत्री कहां गए? वो कहीं जल जंतु नहीं बन गए, जल जंतु तो नहीं बन गए वो। उन्हें कहा कि इंदिरा सिंह गांधी ने कहा कि मेरे 32 दांत, तो 32 दांत होना कुछ बुरी बात है मेरे 32 दांत? मेरे पास तो 32 गोलियां भी है। तो इसके लिए कौन किसको दर्द होता है? इसके लिए किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले कहा था कि लोटस होना है, 2023 मार्च की बात है, जब यहां बजट सेशन चला था। उसके बाद मैंने कहा था कि लोटस होना है, वो लोटस हुआ। आप घिसी बिल्ली की तरह आपके जो गर्दन थी वहां घुस गई थी टेबल के पीछे जब लोटस चला हुआ था। ये तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपने संभाल लिया, नहीं तो आज हम वहां होते, ये यहां होते। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। ये तो घिसी बिल्ली की तरह बैठे होते। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। साथ साथ जहां महोदया मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की, मैं चाहता हूं, उसे निवेदन करता हूं, कहीं बैठे होंगे, जो डॉक्टरों की आपने घोषणा वहां की है, 45 डॉक्टर पहले भेज दिए, वहां से निकाल दिए, स्थानांतर कर दिए। बाद में आंसू पूछने आ गए कि हम डॉक्टर आपका और देंगे, एक विभाग में और देंगे। 2 तो मरने दो, 1 भी नहीं पहुंचा। आज वैसी की वैसा व्यवस्था जो उस मेडिकल कॉलेज में बनी है। लेकिन इससे पूर्व जब 2022 की बात है, आदरणीय जयराम ठाकुर ने ओपीडी चलाई। ओपीडी के बाद उसने व्यवस्था अच्छी की, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, टेस्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये बोलते हैं कि हम तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत उचित प्रबंध कर रहे हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार भी मेरे मेडिकल कॉलेज में नहीं आए, मेडिकल कॉलेज में नहीं आए। पूछिए इनसे, आप कभी बैठक करते तो डॉक्टरों की क्लासें लेते, HOD की क्लासें लेते भी किस तरह कॉलेज चल रहा है? आपको नहीं चिंता नहीं है। आप मुख्यमंत्री आए, लेकिन आप नहीं आए। मुझे बुलाया, मैं गया, लेकिन उन्होंने कहा जब डॉक्टरों की घोषणा करने लगे, मैंने कहा अपने 45 डॉक्टर क्यों यहां से भेजे? आप आंसू पूछने आगे। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया, आपको भी चिंता करनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति। और जहां जल शक्ति मंत्री की बात कहूं तो मुझे बड़ी संवेदनशील लगती है। इनके विभाग में तो इतना बुरा हाल है। पीसी हैबिटेशन बटान, आज 14 दिन से पानी नहीं है।
पीसी हैबिटेशन भूटान स्कीम है एक हमारी, पीसी हैबिटेशन भूटान, और वहां आज 14 दिन से पानी नहीं है, रियूर में पानी नहीं है, सरकी धार में पानी नहीं है 8-9 दिन से। गांधी साहब और मंत्री जी यहाँ है नहीं, अगर होते तो उनको गांधी जी कहीं। हमारे कनेडा में पानी नहीं है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जांगड़ा बस्ती है, वहां पानी नहीं है, ब्राह्मणों की बस्ती है। समलौन में पानी नहीं है, और गुग्गा मंदिर शहर में पानी नहीं है। मैं तथ्य बता रहा हूं, यहाँ जल शक्ति मंत्री होते हो तो मैं उनको बताता भी किस तरह पानी दिया जाता है। मैं भी जल शक्ति विभाग में रहा हूं, लेकिन आज वो चले गए। सारी की सारी मोटरें खराब हैं। जितना मोटरों को खर्च करने के लिए लगा दिया, अगर नई लाई होती तो आज वो सालों साल निकालती, लेकिन ठेकेदारों को कैसे पैसा मिलना था, कैसे उनकी जब्त मिलनी थी। लेकिन मैं आप कहता हूं जल शक्ति विभाग में इतने घपले हैं। एक तो वहां से एक्सीडेंट आ दिया, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री ने आज कहा बस अधिकारियों को या एक्सटेंशन अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, आज उसको भी नहीं बख्शना चाहिए जो वहां एक्सीडेंट पहले था, जिसने 600 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट किया था। किस तरह किया था उनसे पूछना चाहिए, जल शक्ति मंत्री से। है नहीं है क्या, पूछना क्या है। मेरे ख्यूरी एक गांव है, बहुत बड़ा गांव, वहां पानी नहीं है, पीने का पानी। ब्यूरा कुंभ में पानी नहीं है। वो हंसराज आ गए ना एक मंत्री की जगह। बाकी अध्यक्ष महोदय, मेरी सिंचाई सुविधा जो बल में जो है, दोनों राइट बैंक लेफ्ट बैंक की स्कीम में जो है चरमरा गई है। दोनों इरिगेशन की स्कीमों कुलों में पानी नहीं है। अरबों रुपए की राशि उन दोनों स्कीमों के लिए खर्च गई है, लेकिन मेन कैनाल जगह जगह से टूटी है 2023 से लेकर 2025 तक। लेकिन बोलते हैं कि जल शक्ति विभाग में बहुत पैसा दिया, वो पैसा किसको दिया ये पूछना चाहता हूं मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से। वो नहर टूटी है, आज कहीं भी किसी को पानी नहीं मिला है। जो मैंने मेरे पार्टी में एक स्कीम डाली LWC मलवाना, वो भी 2022 से चली है, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो रही है। उसमें कोई चिंता नहीं है विभाग की, ना हमारे अग्निहोत्री जी की। और आज लोग सब्जी के लिए तरसते हैं। बल को मिनी पंजाब से जाना जाता है, नेको सब्जियां उगाते हैं, लेकिन बिना पानी की वजह से जो है लोग, जो किसान जो तरस रहे कि हमें रोज का रोज जो पैसा मिलता था वो नहीं मिल रहा है। ऐसा लेफ्ट बैंक में भी है और ऐसा राइट बैंक में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पंप हाउसों की इतनी बुरी हालत है कि वो एक टांग से खड़े हुए हैं, एक टांग से खड़े हुए हैं। जैसे अंगद जी खड़े होते थे ना, वैसे खड़े हुए पंप हाउस। 2003 में ढहे थे वो, ऐसे कार जैसे टेढ़े से खड़े हुए हो, लेकिन उनकी सुध की कोई नहीं ले रहा है। हाँ जी, बल की बात कर रहा हूं मैं। बल में जितने पंप हाउस बने, 3-4 जो पंप हाउस है खड़ के किनारे, वो वैसे खड़े टेढ़े खड़े हुए हैं। मंत्री जी उसको चिंता नहीं है कि उसको सीधा किया जाए, उनको चिंता ना तो बसों की है। माननीय जल शक्ति मंत्री जो है, उनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है। मेरी 7 बसें बंद कर दी है। एक मंडी से बाया गागड़ चंडीगढ़ दिल्ली जाती थी, 26 साल पुरानी बस, 26 साल पुरानी बस जो है बंद कर दी। बच्चे हमारे वहां चंडीगढ़ जाते थे, या मरीज उसमें चंडीगढ़ जाते थे, या हमारे एम्स में आते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। पता नहीं सुन रहे ना सुन रहे, वो सुनेंगे इस बात को अवश्य, और रजिस्टर भी यहाँ हो रहा है। लेकिन जो मेरी बसें बंद की है उसको सुचारू रूप से चल जाए। एक मुद्रिका बस आदरणीय जयराम ठाकुर ने लगाई थी। हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा जो नए चौक में मिलती है, या नए चौक को जो हमारा SDM ऑफिस है, BDO ऑफिस है, या तहसीलदार ऑफिस है, उसके लिए हमने 8 पंचायतों 9 पंचायतों एक मुद्रिका बस लाई थी आदरणीय जयराम ठाकुर ने। और लोगों को सुविधा होती थी, 9-10 बजे वो अपने कार्यालय में पहुंच जाते थे। लेकिन लोगों को आज जगह जगह बसें बदलना पड़ती है, और उनको इतनी दुख झेलना पड़ता है कि 11 बजे पहुंचते हैं, 11:30 बजे होते हैं, डॉक्टर उठ जाते हैं या अफसर उठ जाते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय जल शक्ति मंत्री से कि वो उस बस को चालू करे और लोगों को सुविधा दे, ताकि हम उन लोगों को अच्छी बात करा सके या सफर करा सके। ये मेरा उनसे कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर विभाग में 5000 की पत्ती लगती है मकान को सैंक्शन करवाने में। सैंक्शन हो गया 5000 से, फिर एक किस्त देनी है।
एक किस्त के बाद 2.5 साल तक उस बंदे को दौड़ाना, फिर बोलते हैं जी तो टाइम बार्ड हो गया। अरे भाई ये है व्यवस्था परिवर्तन। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं नाम पढ़ूंगा उन बंदों को जिन्होंने 5,000 दिया है। 5,000 देने के बाद मकान सैंक्शन के बाद एक किस्त जारी, दूसरी किस्त आज तक नहीं मिली है। आज जो है 26 चल पड़ा है। अधिकारी तो बदल दिया लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। अभी व्यवस्था वैसी की वैसी है। अगर सुख आश्रय योजना की बात करें, अभी मेरे साथी सुख आश्रय की बात कर रहे थे। मेरी 2 बेटियां, उनके माता पिता चले गए हैं, मलोरी से है, उनको आज तक मकान नहीं मिला है। उनको मकान नहीं मिला है। मलोरी से है। जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन उठाया था तो डीसी महोदय जी रातों रात चले गए और उनको 4,000 रुपए के दे के आए, साइन करो यहाँ आपका राशि जारी हो गई। अब फिर मैंने मुद्दा उठा रहा हूं, फिर उनका जो है आज उनका मकान बनेगा जब कागज। अरे भाई जो असहारा है, जिसका पास कोई सहारा नहीं है, वो कैसे कागज भरेगा? उसको पता नहीं है भी मैंने क्या करना है। हो सकता है अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन उनकी मदद अगर सरकार करती है तो सहारा का मतलब है, आश्रय योजना का मतलब है कि उसको आश्रय देने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, पटवारी को जाना पड़ेगा, तहसीलदार को जाना पड़ेगा, तब उसको आश्रय मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन के लाले पड़े हुए। लीजिए, हमारे बुढ़ापा पेंशन वाले मेरे पास आती है सुबह, कोई अपंग वाले आते हैं जो हमें 3-3 महीने 4 महीने से पेंशन मिल रही है। माननीय सदन बोलता है सत्ता वाला कि हम तो सबको पेंशन दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। ये भी सच्चाई नहीं है। वेलफेयर मिनिस्टर यहां बैठे हैं, 4 महीने से जो है पेंशन नहीं मिल रही है। मेरे को मिल रही है, मैंने 27 साल काम किया है। ये भी आपने भाषा क्या बोलो। अब पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूंगा मैं। एक चंडियाल श्याल पुल है, 2022 में उसका पुल पड़ा, अप्रोच वाले आज तक नहीं बनी है। एक बदुआ पुल है जो कि पेड़ी के पास है, वो भी वैसा का वैसा पड़ा है। जो स्लैब पड़ा है उसके बाद कुछ ना तो अप्रोच वाले ना उसकी फीलिंग, कुछ नहीं, उसको चार रूप से चला नहीं है। एक हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री बैठे हैं, एक हमारी जो साइंस लैब जो है पेड़ी में 2022 का स्लैब पड़ा हुआ है। आज उसकी लकड़ियां भी सड़ गई, खिड़कियां भी सड़ गई, दरवाजे भी सड़ गए, लेकिन वो साइंस लैब मुकम्मल नहीं हुआ है। और 10 लाख माननीय जयराम ठाकुर ने दिया था ग्राउंड बनाने के लिए, वो पैसा आज तक नहीं लगा है। माननीय शिक्षा मंत्री, मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो करना हो करो, आप मुझे बताया आप करना तो है नहीं है, लेकिन आपने सीबीएसई स्कूल खोल दिया। आपने सीबीएसई स्कूल दिया बगोटो में, गर्ल को बॉय में डाल दिया। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ऐसा मत कीजिए। आपने हर जगह कर दिया जो बाइफिकेशन कर दी लगे स्कूलों की। मेरे भी दोनों स्कूलों को अलग कर दीजिए। जो मैंने आपसे पहले, सबसे पहले मैं मिलाऊं, उसके बाद जो मिले उसका आपने कर दिया। लेकिन भाजपा के विधायकों के साथ आप न्याय कर रहे हैं, ये न्याय कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। ये ऐसे मत करो। हाँ, कई कलवर्ट बने पीडब्ल्यूडी विभाग में, लेकिन आज तक कोई भी कलवर्ट पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं सड़कों का नाम पढ़ूं, जो सड़कें खराब पड़ी है, जिनकी दशा खराब है, अब मेरे पास तो 18 सड़कें हैं। एक मेरा टावा कुमी सड़क, ड्यूरास्टो सड़क, रत्ती डांगू सड़क, बैना रोपा बड़ाधार हरजन बस्ती के लिए, बैना सुरनी नाला बड़ाधार सड़क, टिक्कर मलवाना मनसा माता सड़क, गट्टा चपड़ोल बायासीन चंडियाल सड़क। यहां जवाब दिया मेरे को पीडब्ल्यूडी विभाग मिनिस्टर ने कि ये इस सड़क में तो गाड़ियां चल पड़ी है। मैं सुबह वहां सह करने जाता हूं, ये जो मैंने पढ़ रहा हूं, जो मैंने कहा कि गट्टा चपड़ोल बायासीन सड़क, ये बोलते हैं यहाँ गाड़ियां चल पड़ी है। मैं रोज सैर करता हूं तो पूरी सड़क टूटी हुई है। ये किसने जवाब दिया? उस अधिकारी की सोच जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वो बस गाड़ी बना बस से चलती है, छोटी गाड़ी चलती है, वो भी बाहर से आती है, उस रोड पे नहीं चलती है, गांव के लिए जाती है छोटी सड़क। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे जो अधिकारी हैं झूठ मूठ लिख कर जो है हमारे मंत्रियों को गुमराह करते हैं, इसके लिए संज्ञान होना चाहिए।
इसके लिए गंभीरपुर से पतरौन कोठी की सड़क, पतरौन हनुमान मंदिर से कोठी सुधार दुर्गापुर सड़क, खांदी मोड़ से छजवान खाबू सड़क, मंजाली से सुकारी कोट सड़क, दास से कहने का मतलब मेरी 28 सड़कें ऐसी है जो कि टूटी फूटी है, ना गाड़ी चलती है। छोटी गाड़ियों चलाना तो मुश्किल है, लेकिन बड़ी तो छोड़ दो उसको बात को। बाकी जहां अब मैं बात करूंगा पंचायती राज मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री लोक भवन लेता में माननीय जयराम ठाकुर ने दिया, जल्दी कर लो, जल्दी टाइम। लोक भवन बन गया है, लेकिन उसकी फीस के लिए कम से कम 10 लाख चाहिए। मैंने एक बार नहीं 3 बार मांग लिया, 2023 में मांगा, 24 में मांगा, 25 में मांगा, 26 में मांगा, लेकिन 10 लाख की सरकार से नहीं मिल रहा है। वहां जो है शराबियों का अड्डा बना हुआ है, चिट्टों का अड्डा बना हुआ है, ऐसी दशा वहां से चेयरमैन भी है, ये पीएमसी के चेयरमैन भी है वहां अपने गुलिया जी उस क्षेत्र से, लेकिन उसको 10 लाख लाने की हिम्मत नहीं है। डिंगे तो बहुत मारता है, डिंगे बहुत मारता है। एक मेरा वेटरनरी का पीजीआई हॉस्पिटल जो घोटू में बन रहा है, उसके बीच जो है लकड़ी सड़ गई, खिड़कियां सड़ गई, स्लैब पड़े 2022 के, उसके बाद इसमें एक पत्थर एक ईंट लगाया, 1 सीमेंट का बोर्ड लगा। मेरा माननीय मंत्री से महोदय से निवेदन है कि इस पीजीआई हॉस्पिटल का संज्ञान लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप जहां किसानों की बात करते हैं कि हम किसानों का गोबर खरीदेंगे, गोबर कहां से खरीदेंगे जब पशु नहीं ठीक होंगे? कहां से खरीदेंगे गोबर आप? जब आप गाय बच्चे को सुधार नहीं कर पाएंगे तो आप गोबर कहां से खरीदेंगे? तो मेरा कहने का मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है बल में बना है, उसके लिए थोड़ा संज्ञान लीजिए और उसके लिए पैसा दीजिए और उसका हम सुधार करेंगे ताकि लोगों को वहां स्वास्थ्य सुविधा मिले पशुओं के लिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। ऐसा मेरा सेकंड नाला का चलना जिसने, बैना नाला का चलना जिसने, टेंडर हुए हैं, अवार्ड हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो है अवार्ड होने के बावजूद भी इस तरह ITI गागड़ वो दूरी पड़ी है। सबसे बड़ी आधुनिक ITI जो बल में बन रही है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, एक बात और है कि नगर परिषद बाढ़ डांगू और डडौर में क्वाड मार्केट में 2013 में त्रासदी हुई है। वहां PWD का रोड भी चला गया, जो इरोजन हुआ है, जो वहां नुकसान हुआ है वो लोगों के घर में पहुंच गया है। ना तो वहां BBMP चिंता कर रहा है, ना जल शक्ति विभाग के जल जंतु चिंता कर रहे हैं, ना ही नगर परिषद के विभाग के यहाँ कोई अधिकारी ईओ जो है उसकी चिंता कर रहे हैं। कल कहीं बरसात होगी इस बार दोबारा तो घर 20-25 घर चले जाएंगे। ये मेरा आग्रह रहेगा। इस तरह खेल मैदान कलसा चौक जो है वो भी उसमें भी कटाव हो रहा है, जो खेल मैदान को जो नष्ट कर रहा है। तो मेरा ये इसलिए भी निवेदन है कि बाकी बत्ती दान मेरे पूरे किसी ज्यादा ना बोलता हुआ मैंने बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, इनके मजाक मत आइए। मेरे बाकी बत्ती दान दे 60 भाजपा का 8 कांग्रेस। धन्यवाद। बहुत मैं इसका समर्थन बत्ती दान है, तभी तो आपने सच्चाई बोल दी। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।